बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। पूर्वांचल में बड़े अपराधियों से लेकर जेलों तक खलबली मची हुई थी। मंगलवार को गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के कट्टर दुश्मन बाहुबली अखंड प्रताप सिंह की आजमगढ़ कोर्ट में पेशी हुई। कुछ भी हो सकता था। इसी खौफ में क्या पुलिस और क्या गैंगस्टर अखंड प्रताप सब सीने पर बुलेट प्रूफ के साथ पेश हुए। इस दौरान बाहुबली गैंगस्टर अखंड की आंखें अनजाने शूटर्स को तलाश रही थी। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और वाराणसी में मुख्तार अंसारी गैंग से टकराने वाले और उसे चुनौती देने वाले लोग कम ही हैं। वो भी तब जब मुख्तार के एक हाथ में सत्ता और दूसरे में बाहुबल हुआ करता था। उस दौर में आजमगढ़ के एक शख्स ने जाने अनजाने मुख्तार के खिलाफ अपने वर्चस्व को इतना बढ़ाया कि एक दिन अंसारी के खौफ को खत्म करने में जुट गया। आजमगढ़ का बाहुबली अखंड प्रताप सिंह सिर्फ गैंगस्टर नहीं बल्कि दुर्दांत शूटर भी है। जातिवाद सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि समाज की बुनियाद में भी गहराई तक समाई हुई है। यूं भी कह सकते हैं कि सामाजिक जातिवाद को सीढ़ी बनाकर कई लोग राजनीति की दहलीज तक पहुंचते हैं। राजनीति हो या अपराध की दुनिया, दोनों जगह जातिवाद का संदेश और शोर साफ जाहिर होता है। अखंड प्रताप सिंह भी उसी जातिवाद रंजिश के खूनी साए में रहकर गैंगस्टर बना। आजमगढ़ जिले का तारवा ब्लॉक तब पिछड़े इलाके में गिना जाता था। यहाँ सवर्ण, ओबीसी, एससी, एसटी समेत कई जाति के लोगों के गांव बसे हुए थे। अखंड प्रताप सिंह तरवा ब्लॉक के जमुआ गांव का है। उस दौरान में गांव में पासवान, जिसे स्थानीय भाषा में पासी कहते हैं, उस बिरादरी का तारवा ब्लॉक में दबदबा था। उस दौर के कुछ दबंग किस्म के पासी लोग समाज में अलग अलग जगहों पर काबिज थे। अखंड प्रताप नई उम्र का लड़का था। पड़ोस में रहने वाले पासवान समाज के लोगों से अखंड के परिवार के लोगों का विवाद हो गया। अखंड प्रताप ने परिवार वालों के साथ मिलकर पासी बिरादरी के 4 पड़ोसियों की हत्या कर दी। इस नरसंहार ने आजमगढ़ समेत पूरे पूर्वांचल को हिला कर रख दिया। ये वो घटना थी जिसके बाद अखंड प्रताप सिंह हत्या आरोपी से गैंगस्टर और दबंग से बाहुबली बनता चला गया। दिसंबर का महीना और साल था 1995। अखंड प्रताप 20-22 साल का रहा होगा। घटना के बारे में जानने वाले स्थानीय लोगों के मुताबिक दिन का वक्त था। अखंड के चाचा अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का देखने जा रहे थे। उस हत्याकांड के बारे में जानने वाले लोगों का दावा है कि रास्ते में पासी बिरादरी के लोगों ने अखंड के चाचा पर छींटाकशी की। लड़की की शादी अपने यहाँ करवाने की बात कहकर मजाक उड़ाया। बात बहुत बढ़ गई। अखंड के चाचा के साथ गाली गलौज हुआ। कुछ देर के बाद वो परिवार के सदस्यों को लेकर पासी बिरादरी के लोगों के घर पहुंचे। यहाँ विवाद के बीच अखंड प्रताप और उसके परिवार वालों ने छींटाकशी करने वाले 4 लोगों की हत्या कर दी। इस घटना के बाद अखंड प्रताप सिंह एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा जहां हर बार कदम बढ़ने पर वापसी के रास्ते बंद होते चले जाते हैं। अखंड प्रताप सिंह उस नरसंहार के बाद गैंगस्टर और फिर बाहुबली बन गया। जिस समय अखंड ने हत्याकांड को अंजाम दिया, उस दौर में आजमगढ़ का कुख्यात अपराधी कुंटू सिंह बड़ा गैंगस्टर था। वो मुख्तार अंसारी का कट्टर दुश्मन था। ठेकों और जमीनों पर कब्जे की लड़ाई की वजह से दोनों के बीच लंबी रंजिश थी। अखंड प्रताप सिंह को कुंटू सिंह के गैंग में शरण मिली। यहाँ अखंड ने अपराध की दुनिया के नए अध्याय शुरू किए। कुंटू सिंह, मुन्ना सिंह और रमेश सिंह का गैंग पूर्वांचल में बड़े अपराधों को अंजाम देने लगा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अखंड प्रताप सिंह ने बाद के सालों में कई लोगों की हत्या की। अपराध की दुनिया में उसका दबदबा और समाज की नजरों में उसका खौफ बढ़ता चला गया। अखंड प्रताप सिंह गैंग में सक्रिय भूमिका निभाने लगा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कुंटू सिंह के साथ मिलकर अखंड सिंह ने एक तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। मऊ जिले के जीएनपुर बाजार में 3 गवाहों की हत्या हुई थी। मारे गए लोग कुंटू गैंग के खिलाफ एक मामले में गवाह थे। भरे बाजार में हुए इस हत्याकांड के बाद अखंड प्रताप सिंह की गिनती दुर्दांत शूटर्स में होने लगी। अपराध की दुनिया में स्थापित होने के बाद अखंड प्रताप सिंह ने तरवा ब्लॉक पर कब्जे के लिए पंचायत की सियासत में किस्मत आजमाई। साल 2005 में वो पहली बार ब्लॉक प्रमुख बना। दबंगई और पैसे की कोई कमी नहीं थी, जिसकी वजह से वो लगातार 16 साल तक या तो खुद उस सीट पर काबिज रहा या उसके लोग ब्लॉक प्रमुख बनते रहे। स्थानीय लोग बताते हैं कि आजमगढ़ के तरवा ब्लॉक की राजनीति पर अखंड के बाहुबल का प्रताप अब भी है।
2012 में आजमगढ़ की सवर्ण बहुल विधानसभा सीट अतरौलिया से चुनाव भी उसने लड़ा, लेकिन हार गया। उसके पास करीब 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। योगी सरकार में पुलिस ने उसकी ज्यादातर संपत्ति कुर्क कर ली। आजमगढ़, मऊ और वाराणसी में उसने शराब के ठेके, कई फ्लैट और विवादित जमीन पर कब्जा कर रखा है। कुंटू सिंह और अखंड प्रताप का गैंग अब भी पूर्वांचल के 4 जिले आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और वाराणसी के कुछ इलाकों में सक्रिय बताया जाता है। 18 जुलाई 2013 कुंटू सिंह और अखंड प्रताप सिंह के गैंग ने मिलकर एक बड़ा हत्याकांड कर दिया। बसपा विधायक सीपू सिंह, जो कभी कुंटू और अखंड के करीबी थे, सीपू का कुंटू और अखंड से सामाजिक और सियासी वर्चस्व को लेकर टकराव होने लगा। बताते हैं कि सीपू सिंह ने कई बार कुंटू की हत्या के लिए शूटर भेजे। अखंड और कुंटू को लगा कि सीपू सिंह विधायक है, लिहाजा उससे निपटना आसान नहीं होगा। आखिरकार 18 जुलाई 2013 को कुंटू और अखंड प्रताप ने बसपा विधायक सीपू सिंह की सरेराह हत्या कर दी। उस दिन सीपू सिंह किसी विवाद में सुलह के लिए थाने गए थे। वापसी में कुंटू और अखंड प्रताप ने अपने गैंग के साथ मिलकर सीपू सिंह को घेर लिया और मऊ में उनके घर के पास ही हत्या कर दी। इस घटना ने पूर्वांचल के कई बाहुबलियों को थर्रा दिया था। एक विधायक को उसके घर के पास ही सरेआम मार देने का खौफनाक संदेश बहुत दूर तक गया। साल 2013 में अखंड प्रताप सिंह ने एक और बड़ा हत्याकांड किया था। बसपा विधायक सीपू सिंह की हत्या से 2 महीने पहले यानी मई 2013 का वक्त अखंड प्रताप ने 11 मई 2013 को वाराणसी के मशहूर ट्रांसपोर्टर धनराज की हत्या कर दी। आजमगढ़ के तरवा क्षेत्र यानी अपने ही इलाके में धनराज को AK-47 से मौत के घाट उतार दिया। धनराज मूल रूप से वाराणसी का ट्रांसपोर्टर था। इसके अलावा वो कई तरह के सरकारी ठेके भी लिया करता था। आजमगढ़ में PWD के एक टेंडर को लेकर अखंड प्रताप और धनराज के बीच ठन गई थी। अखंड और उसके शूटर्स ने धनराज को तरवा में मार दिया। इस घटना के बाद अखंड प्रताप सिंह और उसके गैंग के खिलाफ पुलिस ने कई मामले दर्ज किए। आखिरकार योगी सरकार का सिकंजा कसने के बाद तमाम गैंगस्टर की तरह अखंड प्रताप पर भी दबाव बढ़ा। 2019 में उसने सरेंडर कर दिया। तब से वो जेल की सलाखों के पीछे कैद है। धनराज हत्याकांड में ही मंगलवार को गैंगस्टर अखंड प्रताप की पेशी हुई थी। फिलहाल वो बरेली की सेंट्रल जेल में बंद है। वहीं से आजमगढ़ कोर्ट में पेशी पर आया था। पुलिस की LIU यानी लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को खबर मिली थी कि धनराज के शूटर्स कचहरी में या रास्ते में उसकी हत्या कर सकते हैं। इस आशंका के बाद पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया। आजमगढ़ कोर्ट में पेशी के दौरान न केवल गैंगस्टर अखंड प्रताप बल्कि उसकी सुरक्षा घेरे में मौजूद पुलिस वालों को भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई गई। उसकी अदालत जाने और वापस आने तक पुलिस ने आजमगढ़ कचहरी को छावनी में तब्दील कर रखा। दरअसल गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल 2023 को पुलिस हिरासत में ही 3 शूटर्स ने सरेआम हत्या कर दी थी। उसके बाद जून 2023 को लखनऊ में कोर्ट रूम के गेट पर गैंगस्टर संजीव जीवा को हमलावरों ने मारा था। अपराधियों के बीच गैंगवार की आशंका में अखंड प्रताप सिंह को भी बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ लाया गया, क्योंकि एक तरफ धनराज के लोग उसके दुश्मन बने हुए हैं, दूसरी ओर मुख्तार गैंग के साथ उसकी पुरानी रंजिश चल रही है। अखंड प्रताप सिंह बरेली सेंट्रल जेल में बंद है। उसका गैंगस्टर गुरु कुंटू सिंह कासगंज जेल में बंद है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।